मेजर शैतान सिंह, भारतीय वीर सपूत शहीद मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता का नाम श्री हेम सिंह जी भाटी था, जो कि सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रहे थे। मेजर शैतान सिंह ने जोधपुर के राजपूत हाई स्कूल में अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। स्कूल में वे एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। 1943 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सिंह जसवंत कॉलेज गए और उन्होंने 1947 में स्नातक किया। 1 अगस्त 1949 को वे एक अधिकारी के रूप में जोधपुर राज्य बल में शामिल हो गए। जोधपुर की रियासत का भारत में विलय हो जाने के बाद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन तथा 1961 में गोवा के भारत में विलय में हिस्सा लिया था। उन्हें 11 जून 1962 को मेजर पद के लिए पदोन्नत किया गया था। भारत चीन युद्ध। हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच असहमति थी। विवादित क्षेत्र में बढ़ते चीनी घुसपैठ को सामना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे निपटने के लिए रणनीति के बारे में पूछा। हालांकि भारतीय सेना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी नामक एक नौकरशाह द्वारा प्रस्तावित एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें चीनी सीमा के क्षेत्र में कई छोटी छोटी पोस्टों की स्थापना के लिए कहा गया था। चीनी घुसपैठ के खिलाफ सार्वजनिक आलोचना में गंभीर वृद्धि के कारण नेहरू ने सेना की सलाह के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। इस तरह चीन को भौगोलिक लाभ प्राप्त हुआ था और ये सेना के लिए चिंता का विषय था। अतिरिक्त चीनी हमले के समय कोई छोटी छोटी पोस्टों को बनाए रखना असंगत था। इस पर नेहरू ने यह मान लिया था कि चीनी हमला नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने चीन भारत युद्ध की शुरुआत कर दी थी। रेजांगला का युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन को चोसुल सेक्टर में तैनात किया गया था। समुद्र तल से 5000 मीटर 16000 फीट की ऊंचाई पर सिंह की कमान में सी कंपनी रेजांगला में एक स्थान पर थी और एक क्षेत्र को 5 प्लाटून पोस्टों द्वारा बचाव किया जा रहा था। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हमला कर दिया, पर भारतीयों ने आक्रामक तरीके से तैयारी की थी, क्योंकि उन्होंने चीनी सेना का सुबह 5 बजे के मंद प्रकाश में आगे बढ़ते हुए देखा था। जैसे ही भारतीयों ने दुश्मन को पहचाना, उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए। 5:40 पर चीनी सेना ने पुनः मोर्टार से हमले करने शुरू कर दिए और लगभग 350 चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। चीनी सेना द्वारा सामने से किए गए हमले असफल होने के बाद लगभग 400 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। साथ ही 8वीं प्लाटून पर मशीन गन और मोर्टार से पोस्ट के तार बाड़ के पीछे से हमला किया और 7वीं प्लाटून पर 120 चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला किया। भारतीयों ने 3 इंच मोर्टार के गोले से मुकाबला किया और कई चीनी सैनिकों को मार दिया। जैसे ही आखिरी 20 जीवित लोग बचे, भारतीयों ने अपनी खाइयों से बाहर निकलकर चीनी सैनिकों के साथ हाथ से लड़ने लगे। हालांकि प्लाटून जल्द ही चीन के अतिरिक्त सैनिकों के आगमन से घेर ली गई और आखिरकार 7वीं और 8वीं प्लाटून में से कोई जीत नहीं बचा। युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह भाटी लगातार पोस्टों के बीच सामंजस्य तथा पुनर्गठन बनाकर लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। क्योंकि वह पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बिना किसी सुरक्षा के जा रहे थे, अतः गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में भारत के 123 में से 109 सैनिक शहीद हुए थे। मेजर शैतान सिंह 18 नवंबर 1962 को 37 साल की उम्र में रेजांगला, जम्मू और कश्मीर भारत वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को जोधपुर लाया गया था और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। वीर सपूत शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी को भारत चीन युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए 1963 में उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऐसे थे मेजर शैतान सिंह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।